इंडियन प्लेयर्स के ऊपर प्रॉपर एक काम हुआ है कि यार एटीट्यूड रखना है तुमने अपना। अब आप इंडियंस को इनका एटीट्यूड देखें, ये हार भी रहे होंगे इनका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, मार खा रहे होंगे डिफरेंट होगा, कहीं इनका मर्जी होगी एंजॉय करना होगा एंजॉय करना है। अब आप एक और चीज़ देखें, जब इनका पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है ना, ये इनका एटीट्यूड ही डिफरेंट होता है। आप उनकी चाल चलन से देख लें, वो बोल रहे होंगे यार बोलते हैं आराम से मार देंगे, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हमें चीज़ें नज़र आती हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी अहम खबर है जो कि मैं चाहूँगा डिस्कस करना भी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्रिकेट की पॉलिटिक्स जो है उसमें इंडिया ने बड़ी ख़राबी पैदा की है और अब खबरें ये आ रही हैं कि दी 100 जो कि इंग्लैंड में होती है लीग, उसमें 2 से 4 इंडियन बैक टीम्स हैं, इंडियन स्पॉन्सर्स बैक टीम है और उन्होंने साफ कह दिया कि दे आर नॉट के नो पाकिस्तानी प्लेयर्स। उसमें शाहीन वगैरह सब ने और सैम ने भी गालिबन, देयर यू गो। तो अनलाइकली इसके ऊपर बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट बनाई है, बीबीसी स्पोर्ट्स ने, और बीबीसी स्पोर्ट्स के कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये लिखा है कि जब उनसे पूछा गया कि इंग्लैंड से पूछा गया कि भाई इस 100 में क्यों पाकिस्तानी कोई प्लेयर नहीं है, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि चूंकि इंडियन ओनर्स हैं एंड दे डोंट वांट टू पुट पाकिस्तानी प्लेयर्स इन दिस, सो दैट्स हाउ इट इज। मेरे ख्याल से तनवीर भाई एक बार नहीं 2-3 मजीद झटके जो है ना वो लगने चाहिए। जिस तरीके की खड़ाक डाली थी मोहसिन नकवी ने, यू नो व्हाट, क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स, बट ये नहीं है पॉलिटिक्स की। अब मैं इसके रीज़न बताऊं ना, इंडिया के प्लेयर्स डोमेस्टिक बड़ी तगड़ी खेलते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं आईपीएल ने उनको निडर भी बनाया है। उनका एक्सपोजर ड्रेसिंग रूम में, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम में आप हमारे लड़के जो हैं वो आपस में रूम शेयर करें और पड़ोस वाले हार्दिक पांड्या, मिचेल स्टार्क के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें और मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें, उनके खिलाफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें, तो परफॉर्मेंस में डिफरेंस तो आती है ना। और हम बी स्ट्रिंग के साथ खेलते रहे। हमें क्यों, फैसल मेरा पॉइंट ये है कि इंडिया हमें क्यों सपोर्ट करेगा कि हमें इस तरह का मोरल मिले, कि हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। देखिए मैं इसीलिए कहता था ना कि ये जो इंडिया वाला 15 तारीख का वाला मैच है उसको जरा झटका तो दें। मैं बार बार कहता था मैदान में आओ ना, आओ। जब आपने इतना बड़ा पंगा लिया तो फिर उसको पूरा भी तो करें ना यार। आप, मैं इसीलिए बार बार बोलता रहा हूँ कि यार ये सुधरने वाला नहीं, और मैं हमेशा बोलता रहा ये सुधरने वाले है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है, अब अगर आप 100 की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि दुबई में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी इंडियन ऑनर्स हैं, बिल्कुल ठीक है, वहाँ भी सब कुछ हो सकता है, मना कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने बात की कि निडर हो गए। देखिए हमने कल परसों भी बात की थी, निडर हो जाता प्लेयर जब उसकी बोली लगती है ना, वो निडर हो जाता है, वो ये थोड़ा गरूर में आता है, ये जो भी है कॉन्फिडेंस आता है कि यार मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। इसी तरीके से बोलियाँ अब हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों की भी लग रही है, ये भी निडर हो जाएंगे, लेकिन उस निडर के साथ वो परफॉर्म भी करते हैं, वो परफॉर्मेंस भी देते हैं, उनका एटीट्यूड भी है। उसके बाद जहाँ तक मुझे एक चीज़ नज़र आई है ना, इनके ऊपर काम हुआ है, इंडियन प्लेयर्स के ऊपर प्रॉपर एक काम हुआ है कि यार एटीट्यूड रखना है तुमने अपना। क्योंकि पहले चले जाए, पहले एटीट्यूड नहीं था, अब चलना देखें बिल्कुल नॉर्मल चलते थे, कोई एटीट्यूड नहीं, आजा भाई बॉलिंग कर ले, तू उधर खड़ा हो जा, कोई एटीट्यूड नहीं है। इनके सामने पाकिस्तानी प्लेयर्स का आपने एटीट्यूड देखा कैसा होता था, एग्रेसिव। हमेशा क्रिकेट आप खेलते ही उसी वक्त हैं, परफॉर्म ही उसी वक्त करते हैं जब आपका एटीट्यूड अच्छा होता है, आप एग्रेसिव होते हैं। बेशक आपकी मार लग रही हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से जब आप एग्रेसिव होते हैं ना, सामने वाला गिर जाता है। अब आप इंडियंस को इनका एटीट्यूड देखें, ये हार भी रहे होंगे इनका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, मार खा रहे होंगे डिफरेंट होगा, कहीं इनका मर्जी होगी एंजॉय करना होगा एंजॉय करना है। अब आप एक और चीज़ देखें, जब इनका पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है ना, ये इनका एटीट्यूड ही डिफरेंट होता है। आप उनकी चाल चलन से देख लें, वो बोल रहे होंगे यार बोलते हैं आराम से मार देंगे, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हमें चीज़ें नज़र आती हैं। उसके बाद जब इनकी इतनी बड़ी जब लीग स्टार्ट हुई है, इतने बड़े प्लेयर्स इनके साथ खेले, डग आउट इधर उधर, तो उसके बाद इनको ये किया गया इस तरह कि आपने इनके साथ ऐसा रहना है, ठीक है ना, प्लस परफॉर्मेंस ठीक है, नो डाउट। फिर उसके बाद ये देखें कि जब आपकी टीम के अंदर, अब हमारी टीम के अंदर सुपरस्टार कौन है? कोई नहीं है। जब आप बनाए क्या, बनने देते ही नहीं है यार। अभी मैं फिर बोलूंगा, अभी बाबर बन रहा है, उसका जो हाल किया उन्होंने, बनने ही नहीं देते भाई ये किसी को। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देख लें, कोई कप्तान हो, कोई बड़ा प्लेयर हो, उसको धक्के दे के टीम से बाहर निकाला, बेइज्जतियां कर करके निकाला, जो सारे, कोई मुझे एक बता दे जो आराम सुकून से गया हो, रो के गए सारे। जो लीग्स होती हैं वर्ल्ड में, पाकिस्तानी को कोई पिक नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानियों को जो T20 की गेम है, आप सबको वो पता है कि ये बहन के टेके टेस्ट खेलते हैं उधर जाके T20 में। लेकिन अब जो गेम की गई है ना पाकिस्तान के साथ, यकीन करो ऐसा पाकिस्तानी, मैं कह रहा हूं भाई क्रिकेट छोड़ दो, क्रिकेट छोड़ दो, खेलते क्यों हो क्रिकेट?
अब दी 100 लीग है जो इंग्लैंड में होती है, उसमें पाकिस्तानियों को ठुड्डा मार के निकाल दिया गया। पाकिस्तानी के जो प्लेयर्स है ना, जो पाकिस्तान के प्रीमियम 3 प्लेयर्स हैं, उनको ठुड्डा मार के उधर से निकाल दिया गया, क्योंकि जो उधर ओनर है ना, ओनर वो सारे इंडियन है, और उन इंडियन ओनर्स ने पाकिस्तानियों के नाम रिमूव कर दिए हैं ऑक्शन से। जो ऑक्शन होनी है उधर जो है वो दी 100 में, उधर पाकिस्तानियों के जो नाम है उनको रिमूव करवा दिया गया कि जी पाकिस्तानी इसमें ऐड नहीं हो सकते, पाकिस्तानी अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। ये हम पाकिस्तानियों की औकात है। अब इस चीज को लेके पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है इंडिया को लेके कि जी ये इंडियंस पाकिस्तान को कामयाब देखने ही नहीं चाहते। इंडियन ओनर्स ने पाकिस्तानियों का नाम जो है वो ऑक्शन से रिमूव करवा दिया है। उन्होंने जो है वो उधर बोला है कि जी हमें पाकिस्तानी प्लेयर नहीं चाहिए, तो जितने भी इंडियन ओनर थे उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने से इनकार कर दिया। तो सुना फ्रेंड्स आपने पाकिस्तानी मीडिया और तनवीर अहमद को कैसे ये इस बात को लेकर अपनी छाती पीट रहे हैं कि इंग्लैंड में होने वाली एक लीग में जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अप्लाई किया था उनको लेने से मना कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो टीम्स हैं उनमें से आधी टीम इंडियन ओनर्स के पास है, मतलब कि उन टीम के जो मालिक हैं वो इंडियन हैं। अब एज ए इंडियन उन मालिकों ने पहले ही कह दिया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हम नहीं लेंगे, तो जिन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था उनका नाम रिमूव कर दिया। अब इस बात को लेकर ये छाती पीट रहे हैं, कुछ कर तो सकते नहीं, इन्हें पता है भारत के आगे इनकी कुछ नहीं चलनी, इसलिए अब ये अपनी छाती पीट रहे हैं। और तनवीर अहमद का भी ये कहना है कि भारतीय टीम का जो एटीट्यूड है वो अलग ही होता है। जब पाकिस्तान के खिलाफ इनका मैच होता है, इनके खिलाड़ियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर इतना ज़्यादा आत्मविश्वास है, पाकिस्तानी खिलाड़ी तो इनको देखकर ही हार जाते हैं। ये हालत हो चुकी है आज के टाइम में भारत और पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम है उनके बीच में। अब इंडियन खिलाड़ी नो डाउट परफॉर्मेंस तो अच्छी देते ही हैं, लेकिन एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो तनवीर अहमद ने अभी कहा इस वीडियो में आपने सुना। अब पाकिस्तानी मीडिया इसी बात को लेकर परेशान है कि आगे आगे जितनी भी अभी वर्ल्ड में लीग होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उसमें से ज़्यादातर जो ओनर हैं वो इंडियन है। अब इंडिया के साथ तो इनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बड़ी एटीट्यूड दिखा रहे थे वर्ल्ड कप से पहले भी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे, कुछ नहीं हुआ इनसे। अब ये सोचते हैं कि यार ऐसे तो जो जितनी भी टीम्स हैं वहाँ पर इनके खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिलेगा, और जो PSL करते रहते हैं उसमें जो खिलाड़ी आते हैं वही रिटायर्ड खिलाड़ी, थके हुए खिलाड़ी आते हैं, जिनके साथ इनके जो खिलाड़ी जिनको ये किंग कहते हैं, बड़े बड़े नाम लेते हैं, वो उनके साथ खेलने पर मजबूर होते हैं। अब IPL का कंपैरिजन करते हैं ये PSL के साथ, लेकिन सच्चाई सबको पता है कि IPL के सामने PSL की कोई भी औकात नहीं है। और IPL दुनिया की वो लीग है जिसकी बातें बड़े बड़े, मतलब कि जहाँ पे क्रिकेट नहीं खेली जाती, अमेरिका में खास तौर पर, वहाँ पे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन इस बात की बात करते हैं कि IPL एक बहुत बड़ी लीग है। आई थिंक दुनिया की 2nd या 3rd नंबर पे सबसे बड़ी लीग है एज अगर हम फाइनेंशियली तौर पर देखें तो ये सुना आपने पाकिस्तानी मीडिया को, ये रो रहे हैं इस बात को लेकर भारतीय ओनर्स ने इनके खिलाड़ियों को नहीं परचेज़ किया। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।